called as hybridization. Hybridization is a very important topic in 11th chemistry. Not only 11th chemistry but आपके करियर में 12th में जगह जगह पे आपको जो अभी आप 11th के बच्चे हैं उनके लिए तो ये important है ही, but 12th में hybridization plays a very significant role. So you must try to understand that what is hybridization. First of all, मैं आपको hybridization practically समझाऊंगा पहले, उसके बाद मैं आपको चैप्टर पे लेके जाऊंगा. Hybridization is based on valence bond approach. The very first, the theory which goes behind hybridization is valence bond approach. अब मैं hybridization आपको practically समझाता हूँ, ठीक है? जैसे अगर आप बाजार जाएंगे, सब्जी बाजार, सपोज अगर आप सब्जी बाजार जा रहे हैं, तो वहां पे आप टमाटर खरीदने जा रहे हैं. क्या खरीदने जा रहे हैं? टमाटर. एक टमाटर होता है ऐसा छोटा छोटा, ठीक है? ऐसे छोटा छोटा ऐसा टमाटर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं देसी टमाटर. क्या बोलते हैं इसको? देसी टमाटर. एक और टमाटर मार्केट में मिलता है, अगर आप बाजार जाते होंगे तो आपको पता होगा कि एक टमाटर ऐसा होता है जिसको बोलते हैं कुंदरू टमाटर. इस शेप का भी आता है. अगर आप देखेंगे टमाटर तो इस शेप का भी टमाटर आपको मिलेगा. दिस इज नॉट हाइब्रिड बट दिस इज कुंदरू टमाटर. व्हाट इट इज? पॉइंटेड शेप होता है इसका, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज कुंदरू टमाटर. तो वन इज देसी टमाटर एंड अनदर वन इज कुंदरू टमाटर. ठीक है? इन दोनों को जब आप मिला देते हैं, तो एक नया टमाटर आता है बड़े साइज का, और ये लार्ज साइज टमाटर इस तरीके का होगा. एंड दिस इज लार्ज साइज, क्वाइट रेडिश, काफी हार्ड होता है, कड़ा टमाटर होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड टमाटर. अक्सर आपने सब्जी वालों से ये वर्ड्स बोलते हुए सुना होगा कि ये तो हाइब्रिड टमाटर है. ठीक है? तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? टमाटर की दो वेराइटीज को मैंने आपस में क्या किया? इंटरमिक्स किया. और इंटरमिक्स करने के बाद एक नई वेराइटी डेवलप की, which is result of the intermixing of these two varieties of tomato, and that is called as hybrid. तो what is chemistry में hybrid किसको बोलते हैं? hybridization किसको बोलते हैं? The intermixing of the atomic orbitals of the same atom, that is called as hybridization. अभी लिखिए मत, पहले पूरा हाइब्रिडाइजेशन समझ लीजिए फिर लिखिएगा. तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? द इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम. या मैंने सेम वैरायटी ली, मैंने यहाँ पे टमाटर लिया, मैंने यहाँ पे मूली नहीं ली, तो मुझको एक नया वैरायटी ऑफ टमाटर मिला, दैट इज हाइब्रिड टमाटर. इज दिस क्लियर? राइट? जैसे हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने बायो में भी देखा है कि हमने घोड़े और गधे को आपस में मिला दिया. That is what you call as mule. So mule is the product of the intermixing of horse and the characteristics of horse and characteristics of donkey, and that is what you commonly call as mule. So that is also a type of hybridization. अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि hybridization अगर covalent bond की basis पर देखेंगे, तो we all know that a covalent bond is formed by the overlapping of two atomic orbitals or two or more atomic orbitals, या half filled atomic orbitals, obviously. Clear? Right? तो कोवेलेंसी, अगर ये हाइड्रोजन है और मैंने एक हाइड्रोजन इसका और दूसरा हाइड्रोजन इसका अगर आपस में इंटरमिक्स किया है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी आएगी? 2 आएगी. मतलब दोनों एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं. They both are sharing their one electron, and both these two half-filled orbitals, they are getting intermixed. Clear? And as per the rule, one is clockwise and another one is anti-clockwise with opposite spins. That's what I told you. Is this clear? Right? देखिए, अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बेसिस पर देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों जरूरी हुआ, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले बना के दिखाता हूँ. Let us see the electronic configuration. एक बार उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं. Let us see the electronic configuration of beryllium, boron and carbon. So what is electronic configuration of beryllium? 1s2, 2s2. Atomic number of beryllium is 4. What is atomic number of boron? 1s2.
1s2 2s2 2p x1. Am I clear to everyone? And what is the atomic number of carbon? 6. मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2s2 2 2 4 2p 2 2 4 5 और 1 6. ठीक है, 5 और 1 6. तो ये आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका किसका? बेरिलियम का, बोरॉन का और कार्बन का. बेरिलियम के पास कोई भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है क्या? तो इसका अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. इस क्लियर? इनकी कोवेलेंसीज कितनी है? इसकी कोवेलेंसी कितनी है? बोरॉन की 1 और कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है? 2, because carbon has 2 half filled orbitals, boron has 1 half filled orbitals and beryllium has 0 half filled orbitals. Clear? But actually देखा जाए तो बेरिलियम की कोवेलेंसी तो 2 है. In case BeF4. Clear? तो बेरिलियम की कोवेलेंसी कितनी है? जैसे मैंने आपको बताया कि बेरिलियम has कोवेलेंसी. Clear? उसका कोई half filled orbital नहीं है. Is this clear? Beryllium की कोवेलेंसी 2 है. That is BeF2. Sorry, it is in case of BeF2, boron difluoride. Is this clear? बोरॉन की कोवेलेंसी 3 है. कितनी है? 3 है. जैसे BF3. क्लियर? और कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है? कार्बन की कोवेलेंसी जैसे मीथेन ही देख लो, तो कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है? 4 है. Is this clear? इस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट सामने आया. टू क्लियर अप दिस प्रॉब्लम अ न्यू कंसेप्ट वाज रेज्ड आउट एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, जैसे कार्बन का है, ध्यान से देखिए, मैं इसी के ऑर्बिटल को आपस में हाइब्रिडाइज कर रहा हूं. कार्बन ग्राउंड स्टेट में कितना है? 1s2 2s2 2p x1 2p 2 2 4 5 और 1 6. अब इसको मैं एक्साइटेड स्टेट में ले जाता हूं. दिस इज इन ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने शेल में, अगर आप देखोगे दिस इज द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां अगर जंप कर रहा है तो दिस इज ग्राउंड स्टेट. अगर हायर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो यहां पे है तो वो क्या है? ग्राउंड स्टेट में. लेकिन अगर हायर ऑर्बिटल में जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? एक्साइटेड स्टेट. क्लियर? जैसे आपको अगर कोई मेटल की चीज, जैसे ये पेन आपको चमकती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि लाइट इसमें आकर के स्ट्राइक कर रहा है और इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से कहां जा रहा है? एक्साइटेड स्टेट. और जैसे ही ये सोर्स ऑफ एनर्जी, ये लाइट बंद हो गई तो ये आपको ज्यादा चमकदार नहीं दिखेगा. क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रहता है. द इलेक्ट्रॉन हैज टू मूव बैक फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट टू इट्स नॉर्मल स्टेट और व्हाट यू कॉल एज ग्राउंड स्टेट. यहां पे भी सेम चीज हो रही है. अब मैं इसका एक्साइटेड स्टेट लिखता हूं, किसका? कार्बन का. तो एक्साइटेड स्टेट में कहां चला जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s will jump from 2s to where? to p. तो ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1. तो अब कार्बन के पास कितने हाफ फील्ड हो गए? 1 2 3 4. और ये हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग करके आराम से अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है. तो दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? हाइब्रिडाइजेशन. मैंने हाइब्रिडाइजेशन के लिए कार्बन के बाहर बोरॉन या कोई दूसरा एलिमेंट नहीं लिया. मैंने क्या लिया? कार्बन ही लिया और उसी के 2s से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके कहां मूव कर दिया? कहां मूव किया? 2pz. क्लियर? 2pz में मूव कर दिया. तो इससे अब कार्बन क्या हो गया? टेट्रावेलेंट हो गया और कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है. दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है मैंने आपको पहले ही बताया था. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. व्हाट इट इज? इट इज द मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals. Am I clear to everyone? What is hybridization? It is the mixing of atomic orbitals belonging to the same atom. मैंने कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं लिया. Belonging to the same atom. Mixing of atomic orbitals belonging to same atom. Belonging to the same atom. Clear? But
थोड़ी सी इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी, और इसकी एनर्जी जो होगी वो अलग होगी. Having slightly different energies, having slightly different energies, having slightly different energies, they will have slightly different energies. और actually मैंने किया क्या है? I had created a redistribution of the electron in the same atom. I have created a redistribution of electrons in the same atom. Is this clear? और उसमें क्या हुआ? It results into formation of new orbitals. देखिए एक नया ऑर्बिटल कौन सा बना? 2pz. और इन सब ऑर्बिटल्स शुरू में क्या था? इनकी एनर्जी डिफरेंट थी, बट बाद में सबकी एनर्जी क्या हो गई? सबके पास हाफ फील्ड है, तो दे ऑल विल हैव इक्वल एनर्जीज. दे ऑल विल हैव इक्वल एनर्जीज. इज दिस क्लियर? तो जो नया ऑर्बिटल बना है, this new orbital form, it is called as hybrid orbital. What it is called as? Hybrid orbital. Is this clear? Now let us see, there are certain important conditions for hybridization. मैंने hybridization जब किया तो कुछ conditions अपने mind में रखी. There are certain rules which has to be followed for the process of what you call as hybridization. Without those rules, I cannot create hybridization my own self. और क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन के, ध्यान दीजिए. सबसे पहला रूल क्या बोलता है? हाइब्रिडाइजेशन में केवल वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे which will have equal energies. So the first point is what? In hybridization, only those orbitals will participate which will have equal energies. और वो एक ही एटम को बिलोंग करेंगे. They should belong to the same atom. अगर मैंने कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन किया तो कार्बन के एटम के अंदर ही किया, तो दे शुड बिलोंग टू द सेम एटम. फर्स्ट थिंग, क्लियर? ऑर्बिटल्स देख तो सेम एटम के होने चाहिए. एंड सेकंड नेसेसरी थिंग इज कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मस्ट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. इज दिस क्लियर? राइट? पर ये एकदम जरूरी नहीं है कि केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करें. अब कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा. We will talk about certain features of hybridization. हाइब्रिडाइजेशन के कुछ फीचर्स हैं जो आपको हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त अपने माइंड में रखना है. और क्या माइंड में रखना है? You must remember the number of hybrid orbitals. Number of hybrid orbitals. It is always equal to the number of atomic orbitals. The first thing is that the number of hybrid orbitals must be equal to the number of atomic orbitals. मतलब एटम के ही अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. द फर्स्ट वेरी पॉइंट. क्लियर? राइट? अनदर थिंग इज जो बिगर लोब होता है, जैसे मान लीजिए ये हाइब्रिडाइजेशन किया, बिगर लोब इज ऑलवेज गिवन पॉजिटिव साइन एंड स्मॉलर लोब इज ऑलवेज गिवन नेगेटिव साइन. I repeat, the bigger lobe is given positive sign and the smaller lobe is given negative sign. Clear? Another thing is, whenever hybridization occurs, hybridization always occurs or always occur in a definite direction. Whenever the hybridization occurs, it always occurs in a definite direction. मतलब hybridization s orbital के छोड़ P, D, F वगैरह जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, सबका एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है. S का इसलिए डायरेक्शन नहीं होता बिकॉज़ S ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप. क्लियर? नेक्स्ट वी विल नाउ टॉक अबाउट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन.